हेलो स्टूडेंट, मैं सिग्मा कंप्यूटेक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से एसएम असलम। आज मैं आपको राइनोगोल्ड 6 सॉफ्टवेयर में एक 3D कंप्यूटराइज रिंग कैसे ड्रा की जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए राइनोगोल्ड। उसके बाद ये ऊपर टॉप में आपको कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, जैसे कि फाइल, ड्राइंग, मॉडलिंग, ट्रांसफॉर्म, जेम्स एंड ज्वेलरी। इसमें आप ज्वेलरी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद कैथेड्रल रिंग को सिलेक्ट कीजिए टूल को माउस की लेफ्ट बटन से। फिर राइट साइड विंडो में आपका एक पैनल शो कर रहा है। इसमें आपके सामने मल्टीपल रिंग आ रही हैं, दिख रही हैं, शो कर रही हैं। इनमें से आप 001 रिंग को डबल क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर चेक का निशान बना, इसको टिक का, इसको ओके कर लीजिए माउस की लेफ्ट बटन से। इसके बाद पर्सपेक्टिव विंडो के में ये एरो जो दिख रहा है इसको सेलेक्ट कीजिए, मैक्सिमाइज करके ये विंडो बड़ी कर लीजिए और अपने 3D मॉडल रिंग को चेक कीजिए। इसके बाद इसके नीचे की जो ग्रिड लाइन आपकी शो कर रही है उसको हटाने के लिए फाइल में आइए, ऑप्शन में आइए, डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टीज में एनोटेशन में ग्रिड ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। फिर शो ग्रिड लाइन को अनटिक कीजिए, शो ग्रिड एक्सेस को अनटिक कीजिए। ओके, ये करने के बाद आप अपनी रिंग में कोई भी कस्टमाइज पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो रिंग को अपना माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद माउस की मिडिल बटन से सेलेक्ट कीजिए, ये एडिट का पैनल खुल जाएगा, इसमें एडिट को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद इस पैनल में जो राइट साइड पैनल खुद शो कर रहा है इसमें से आप इस सैंक टूल में आए, यहाँ से आप टॉप प्रोफाइल को सेलेक्ट कीजिए और आपने यहाँ इस पैटर्न को चूज किया। ये देखिए 012 को डबल क्लिक कीजिए इस तरह। इसके बाद मिड प्रोफाइल को कीजिए और यहाँ से पैटर्न चेंज कीजिए, 012 को डबल क्लिक कीजिए। कोई दूसरा भी पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं, जैसे फिर कीजिए इसको जोसेफ 08 डबल क्लिक इस तरह। फिर दोबारा चेंज कीजिए, यहाँ से आप नीचे लिया 014 को। इसके बाद इसके बॉटम को चेंज कीजिए, आपने सेलेक्ट किया जोसेफ 22 को डबल क्लिक इस तरह। करने के बाद इसमें थिकनेस वगैरह भी आपका यहाँ ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ से अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं इनको। इसके बाद ब्रिज में आएंगे, यहाँ से इसका पैटर्न चेंज करेंगे ब्रिज का। ये जो शो कर रहा है इसको देखिए, सिलेक्ट किया, आपने सेलेक्ट किया 012 को डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए चेंज हो गया। फिर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आपने लिया जोसेफ 22 को डबल क्लिक कीजिए, चेंज हो गया। फिर इसको चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, 014 को डबल क्लिक कीजिए इस तरह। यहाँ पे भी अपना इसका थिकनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं।
ये देखिए, ये करने के बाद ये टिक का निशान बना, इसको ओके कर लीजिए। आपकी रिंग कस्टमाइज तैयार हो गई। इतना करने के बाद आप अपनी फाइल को, प्रोजेक्ट को सेव कीजिए। सेव का ऑप्शन यहाँ से आएगा, फाइल में आइए, सेव एज पे क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को एक नाम दीजिए, जैसे टाइप कीजिए सिग्मा कंप्यूटेक, सेव कीजिए। ये करने के बाद ऊपर टॉप में देखिए सिग्मा कंप्यूटेक 1040 KB की फाइल क्रिएट हो गई। इसको बीच बीच में आपने यहाँ पे राइट साइड सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप सेव करते रहिए बीच बीच में अपने प्रोजेक्ट फाइल को बनने के बाद। इसके बाद अपने रिंग के गोल्डन रिंग में इसका पैटर्न चेंज करने के लिए, जैसे पॉलिश है, इसका दूसरा पैटर्न इसमें आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, इसके लिए अपने रिंग को सेलेक्ट कीजिए, माउस की लेफ्ट बटन से क्लिक कीजिए। करने के बाद ये राइनो गोल्ड मटेरियल पे आइए पैनल में, यहाँ से मेटल को सेलेक्ट कीजिए और ये नीचे बॉटम में हैमर्ड, इसको शो कर, इसको टिक कीजिए और यहाँ से 24 कैरेट गोल्ड पे डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये करने के बाद आपका रिंग का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, पॉलिश से हैमर्ड में आ गया। फिर इसमें आपको दोबारा चेंज करना है तो सैंड ब्लास्ट पे आइए, सेलेक्ट कीजिए और अपने रिंग को फिर माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद 24 कैरेट गोल्ड पे डबल क्लिक कीजिए। ये आपका पैटर्न सैंड ब्लास्ट में हो गया चेंज। इतना करने के बाद आपको इसके अपने डायमंड को सेलेक्ट कीजिए, इसको कीबोर्ड की डिलीट बटन से डिलीट कीजिए। करने के बाद ये जो आपका बास्केट टूल शो कर रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद यहाँ पे देखिए आप पैनल में, बास्केट के पैनल में ये मल्टीपल बास्केट शो कर रही हैं। इनमें से आप कोई भी बास्केट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने लिया 013 को डबल क्लिक कीजिए, ये शो कर रहा है आपका बास्केट। इसमें भी आप कुछ एडिट करना चाहते हैं इसके पैटर्न को, तो यहाँ इसमें आइए पैनल में, इस पर सेलेक्ट कीजिए टूल को और इसकी थिकनेस वगैरह अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसका डायमीटर ऊपर का भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इस पर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आपने लिया 027 को, ये देखिए, ये करते ही इसका पैटर्न चेंज हो गया। तो टिक का निशान, इसको ओके कीजिए। ये करने के बाद आप अपने रिंग को रोटेट करके चेक कीजिए और इसके नीचे जो ग्रिड लाइन शो कर रहे हैं इसको फिर से हटा लीजिए। फाइल में आइए, ऑप्शन में आइए, डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टीज में ग्रिड ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। सेव शो ग्रिड लाइन को अनटिक कीजिए, शो ग्रिड एक्सेस को अनटिक कीजिए। ओके, इस तरह। इसके बाद इस पर्सपेक्टिव विंडो को एरो पे सेलेक्ट करके रिस्टोर करके स्मॉल कर लीजिए। स्मॉल होने के बाद अपनी राइट विंडो में आइए, एरो पे टिक कीजिए, मैक्सिमाइज करके बड़ा कीजिए विंडो को। फिर बास्केट को अपना सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से। करने के बाद इसको माउस की लेफ्ट बटन से ही सेलेक्ट करके ड्रैग करके ऊपर टॉप में ले आके छोड़ देंगे। इसी तरह जेम्स को भी सेलेक्ट कीजिए और ऊपर जाके टॉप में
छोड़ दीजिए। फिर इस विंडो को रिस्टोर कीजिए। इस तरह। फिर पर्सपेक्टिव विंडो में आइए, मैक्सिमाइज करके बड़ा कीजिए इस तरह। ये करने के बाद आपने बास्केट को सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से, और ये नीचे गम बॉल है इसको सेलेक्ट कीजिए। तो ये आपका इसमें 3 एरो शो कर रहे हैं, एक्सिस ग्रीन, ब्लू एंड रेड। यहाँ से अपनी बास्केट को आप रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसका शेप एंड साइज दोनों ही चेंज हो गया। और इसमें एडजस्ट कीजिए। फिर से दोबारा कंट्रोल जेड करके वापस हो जाइए। फिर से इसको सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए, यहाँ से इसको करने से इसमें चेंज होता है। कैंसिल कीजिए, कंट्रोल जेड करके फिर से वापस हो जाइए। फिर इस विंडो को छोटा कीजिए, पर्सपेक्टिव को। रिस्टोर कीजिए। रिस्टोर होने के बाद फिर राइट विंडो में आइए, यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करके बड़ा कीजिए। बास्केट को सेलेक्ट कीजिए, फिर ऊपर टॉप में ले जाइए इस तरह। रिंग को जेम्स को सेलेक्ट कीजिए, ऊपर टॉप में ले जाइए इस तरह। ये करने के बाद अपने प्रोजेक्ट फाइल को सेव कीजिए, सेव एज में। फिर इस विंडो को छोटा कीजिए, रिस्टोर कीजिए। पर्सपेक्टिव विंडो को मैक्सिमाइज करके बड़ा कीजिए। इस तरह। अपनी बास्केट को फिर सेलेक्ट कीजिए और ये रेड एरो को लेफ्ट साइड प्रेस कीजिए इस तरह। ये आपका बास्केट छोटी हो गई। फिर आप डायमंड को सेलेक्ट कीजिए, जेम्स को इस तरह, और कीबोर्ड की डिलीट बटन से डिलीट कीजिए। फिर आप पर्सपेक्टिव विंडो को रिस्टोर होकर छोटा कीजिए। उसके बाद जेम्स में आइए, जेम्स स्टूडियो पर क्लिक कीजिए। एक छोटा सा जेम्स नीचे क्रिएट हो गया। ये गम बॉल को अनटिक कीजिए, ये देखिए शो कर रहा है। यहाँ से आप अपना इसका कैरेट बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। यहाँ से आप बढ़ाइए इसको इस तरह।
फिर राइट विंडो में आइए, ये देखिए सब जगह उसका शेप एंड साइज एक जैसा बराबर शो कर रहा है। फिर इस जेम्स को यहाँ पर टिक करके ओके कीजिए। ये होने के बाद राइट विंडो में आइए, मैक्सिमाइज करके बड़ा कीजिए और जेम्स को सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से, इसको टॉप में ले जाके छोड़ दीजिए। फिर इस विंडो को रिस्टोर करके छोटा कीजिए। ये देखिए आपका डायमंड जेम्स ऊपर बास्केट में इंसर्ट हो गया। फिर पर्सपेक्टिव विंडो में आइए, मैक्सिमाइज करके देखिए इस तरह। फिर इसके बाद आपने डायमंड के कलर एंड सेट दोनों ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जेम्स को सिलेक्ट कीजिए, पैनल में राइनो गोल्ड मटेरियल पे आइए। इसके बाद ये ऊपर जेम्स का ऑप्शन, इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आपने लिया, ये देखिए मल्टीपल सेट के आपके पास डायमंड शो कर रहे हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया रूबी, डबल क्लिक कीजिए इस तरह। ये आपकी एक खूबसूरत डायमंड रिंग तैयार हो गई। ज्वेलरी में आइए इस तरह। फिर अपनी फाइल को सेव कीजिए यहाँ से। फिर इसमें इसके डिस्प्ले को, पीछे के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। डिस्प्ले में आइए, सॉलिड कलर के बैकग्राउंड को टिक करके यहाँ पर ट्रांसपेरेंट को सेलेक्ट कीजिए इस तरह। ये आपकी एक खूबसूरत डायमंड रिंग बास्केट विद एडवांस तैयार हो गई कैथेड्रल रिंग में। ओके, थैंक यू।